हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी नॉलेज। आज का हमारा यहाँ टॉपिक है यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो सबसे पहले यहाँ हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल के बारे में जानेंगे, उसके बाद में हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो यहाँ टॉपिक की शुरुआत हम सबसे पहले डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल से करते हैं। तो डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल को हम डेल्टा टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू आपकी इन्फिनिटी होती है जब आपका t हो इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसकी वैल्यू आपकी ज़ीरो होती है जब t आपका नॉट इक्वल्स टू हो ज़ीरो। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है डेल्टा टी का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, उसकी वैल्यू आती है आपकी 1। तो ये मैंने यहाँ पे जो डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल है इसको डिफाइन कर दिया है। अब मैं इसको प्लॉट भी कर देता हूँ। तो ये आपका डेल्टा टी और ये आपकी टाइम एक्सिस। तो जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू t इक्वल्स टू ज़ीरो के ऊपर है आपकी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को हम एक एरो के द्वारा शो करते हैं। एरो का मतलब t इक्वल्स टू ज़ीरो के ऊपर इसकी वैल्यू है आपकी इन्फिनिटी। तो ये मैंने यहाँ पे डेल्टा टी को प्लॉट भी कर दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल है उसकी वैल्यू केवल t इक्वल्स टू ज़ीरो के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है, और बाकी t की वैल्यू के लिए जो डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल है इसकी वैल्यू आपकी ज़ीरो आती है। अब मैं आपसे ये पूछ लूँ कि मान लीजिए कि कोई सिग्नल एफ टी है, सिग्नल या फंक्शन एफ टी है जो कि आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है, और अगर मैं इस फंक्शन या सिग्नल को डेल्टा टी से जब मल्टीप्लाई करवा दूँ तो जो ये मल्टीप्लिकेशन है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? क्या आप बता सकते हैं कि जो ये मल्टीप्लिकेशन है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? क्योंकि जो डेल्टा टी है वो आपका केवल टी इक्वल्स टू जीरो के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है, तो जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी आपका केवल टी इक्वल्स टू जीरो पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको आप इक्वल्स टू लिख सकते हैं एफ जीरो इंटू डेल्टा टी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक रैंडम सिग्नल एफ टी को प्लॉट करता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे एक रैंडम सिग्नल एफ टी है जो कि आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है। तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाइए। यहाँ पे जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो यहाँ पे जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ तक तो t नॉट इक्वल टू जीरो के लिए जो डेल्टा टी है इसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो ज़ीरो इंटू समथिंग आपका ज़ीरो ही आएगा। तो एफ टी इंटू डेल्टा टी की वैल्यू आपकी ज़ीरो आएगी जब आपका t नॉट इक्वल टू जीरो है, और t इक्वल टू जीरो के ऊपर क्योंकि आपका जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है, तो इस कारण से इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो केवल आपका t इक्वल टू जीरो के ऊपर ही एग्जिस्ट करेगा। तो t इक्वल टू जीरो के ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका केवल एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे मैंने जो एफ टी इंटू डेल्टा टी है उसको इक्वल टू लिख दिया एफ जीरो इंटू डेल्टा टी। अब नेक्स्ट हम जो ये इंटीग्रेशन है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है इंटीग्रेशन आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी इक्वल्स टू 1। या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो एरिया बाउंडेड है डेल्टा टी के द्वारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, उसकी वैल्यू जो आती है वो 1 आती है। तो अब जो ये इंटीग्रेशन है इसको समझाने के लिए मैं एक और फंक्शन लेता हूँ एक्स टी। मान लीजिए कि जो एक्स टी है वो आपका माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू तक एग्जिस्ट करता है, और जो इसकी हाइट है वो 1 बाई ए है। तो क्या आप ये एरिया बता सकते हैं कि जो ये एरिया है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो ये जो एरिया आएगा वो आएगा आपका 1 के इक्वल। अगर आप ये एरिया निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1। अब नेक्स्ट हम जो ए है इसको हम टेंस टू जीरो करते हैं। तो ए को अगर हम टेंस टू जीरो करेंगे तो ये जो विड्थ है आपकी ये भी आपकी टेंस टू जीरो हो जाएगी, और जो ये हाइट है आपकी वो टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी। पर उस कंडीशन के अंदर भी जो ये एरिया आएगा वो 1 के ही इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है वो ए पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ए पे डिपेंडेंट नहीं होगा तो ए की चाहे कोई भी वैल्यू हो उसके लिए जो एरिया आएगा वो 1 के ही इक्वल आएगा। अब यहाँ पे हम ए को टेंस टू जीरो करते हैं। तो ए को टेंस टू जीरो कर देंगे तो ये विड्थ है वो आपकी कितनी हो जाएगी? लगभग जीरो हो जाएगी, और जो हाइट है वो हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी हाइट को हम एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एरो के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर जो एक ग्राफ आया है वो आपका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का ग्राफ आया है, तो या डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल का ग्राफ आया है। तो इसको हम डेल्टा टी के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एक्स टी के अंदर अगर हम ए टेंस टू जीरो कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? हमारा डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल बन जाएगा। और जो एरिया है आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी, ये आपका यहाँ पे इक्वस टू 1 होगा। ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू इक्वस टू 1 कैसे आई इसको थोड़ा विजुअलाइजेशन कराने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है इसके बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है उसकी वैल्यू यहाँ पे अनडिफाइन आ रही है। तो इसकी वैल्यू अनडिफाइन आने के कारण जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है इसको हम डायरेक्टली मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर यूज में नहीं ले सकते।
तो यहाँ पे अगर हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है इसकी वैल्यू हम यूज में नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी आ रही है, पर इसकी जो इंटीग्रेशन वाली वैल्यू है वो आपके यहाँ पे डिफाइन वैल्यू आ रही है। तो हम जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू यूज नहीं करके जो इंटीग्रेशन वाली वैल्यू है उसको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर यूज में लेंगे। तो ये जो डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल है या फंक्शन है, इसको हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट ना करके हम इसको इसकी इंटीग्रेशन वाली वैल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल है इसको हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल कहते हैं या इम्पल्स सिग्नल कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट इम्पल्स सिग्नल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं इम्पल्स सिग्नल हेडिंग लिख रहा हूँ या यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल आपका डायरेक्ट डेल्टा से ही आया है, बस इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम डायरेक्ट डेल्टा की वैल्यू डायरेक्ट यूज में नहीं लेते हुए इसकी जो इंटीग्रेशन वाली वैल्यू है वो यूज में ले रहे हैं। तो इसको भी जो यूनिट इम्पल्स फंक्शन है इसको भी हम डेल्टा टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू 1 होती है जब टी ही हो आपका इक्वस टू 0, और इसकी वैल्यू 0 होती है जब आपका टी नॉट इक्वस टू हो 0। और ये जो 1 होता है आपका वो आपका एरिया को रिप्रेजेंट करता है। कौन से एरिया को? -∞ से +∞ डेल्टा टी डी टी इक्वस टू 1, इस एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है। अब आगे से सिंप्लिसिटी के लिए जो ये 1 है इसको हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल का एरिया ना पढ़ के इसको हम इसकी t इक्वस टू 0 पे हाइट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो ये 1 है वो क्या है, t इक्वस टू 0 के ऊपर यूनिट इम्पल्स सिग्नल की हाइट है। तो इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए एरिया ना पढ़ के जो इम्पल्स सिग्नल है इसकी t इक्वस टू 0 के ऊपर हाइट अब पढ़ेंगे आगे से। तो ये मैंने यहाँ पे जो ये इम्पल्स सिग्नल है इसको मैंने प्लॉट कर दिया है। तो ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जो ये इम्पल्स सिग्नल है इसकी हाइट को। तो ये मैंने यहाँ पे जो ये डेल्टा टी है इसको प्लॉट किया है। तो ये हमने यहाँ पे आज के टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन -∞ से +∞ डेल्टा 2t dt की वैल्यू बतानी है। ये वैल्यू कितनी आएगी ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2 के इक्वल। 1/2 के इक्वल कैसे आएगी ये भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हम अक्स टी लेते हैं। तो अक्स टी इसकी हाइट 1/a, ये है -a/2, ये है +a/2। तो इसका एरिया कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे अक्स 2t को प्लॉट करूँ, अक्स 2t को, तो इसकी जो हाइट आएगी वो तो आपकी कितनी आएगी 1/a, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हो जाएगा -a/4 और ये हो जाएगा a/4। तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा आपका 1/2। तो जो अक्स टी है इसका जो एरिया है वो कितना है 1 है। तो अक्स 2t का एरिया कितना हो गया आपका 1/2। तो इस कारण से ये भी आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके कारण से जो इसकी वैल्यू आएगी वो 1/2 के इक्वल आएगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। आपको बताना है इंटीग्रेशन -∞ से +∞ e⁻³ डेल्टा टी इंटू डी टी की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो t इक्वस टू 0 पे एग्जिस्ट करेगा। तो इसको आप इक्वस टू लिख सकते हो -∞ से +∞, t की जगह आप 0 पुट कर दीजिए तो ये 1 बन गया। तो ये हो गया आपका डेल्टा टी इंटू डी टी। तो ये इक्वस टू आ जाएगा आपका 1। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। आपको बताना है वैल्यू इंटीग्रेशन -∞ से +∞ e⁻² डेल्टा टी डी टी की वैल्यू। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो t इक्वस टू 0 पे एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दीजिए t इक्वस टू 0। तो ये बन जाएगा आपका -∞ से +∞ e⁻⁴ डेल्टा टी डी टी। e⁻⁴ आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/e⁴ के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे सोल्व करोगे आप, -∞ टू +∞ नहीं है इस बार लिमिट, ये -∞ टू 3 है। तो इसका मतलब भी हम देख लेते हैं। तो जो एक डेल्टा अक्स टी की अगर हम बात करें, इसी के अंदर अगर अक्स टी की बात करें तो इसकी लिमिट आप -∞ टू +∞ अक्स टी डी टी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1, या फिर आप इसको -a/2 से +a/2 तक भी ले लीजिए अक्स टी डी टी, इसकी वैल्यू भी आपकी कितनी आएगी 1 आएगी। तो ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन इन दोनों की वैल्यू आपकी सेम है।
इसी तरह जो डेल्टा टी है वो आपका टी इक्वल टू जीरो के ऊपर ही क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है। टी इक्वल टू जीरो के ऊपर ही जो डेल्टा टी है इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो ये अगर ये इंटीग्रेशन के अंदर अगर इंटीग्रेशन की लिमिट आपकी जीरो माइनस से जीरो प्लस तक भी हो तो उस कंडीशन के अंदर भी जो डेल्टा टी डी टी है जो ये इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1 आएगी। आप इसको जो ये इंटीग्रेशन है इसको आप इस इंटीग्रेशन से कंपेयर करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रख दीजिए या माइनस इन्फिनिटी से जीरो प्लस लिख दीजिए या जीरो माइनस से जीरो प्लस लिख दीजिए, एक ही बात है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे आप तो ये आ जाएगा कोस 4 डेल्टा टी डी टी माइनस इन्फिनिटी टू 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास कोस 4 के इक्वल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास 2 टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 इंटू डेल्टा टी डी टी। आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू सोल्व करनी है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0, क्योंकि 2 टू इन्फिनिटी के बीच में जो डेल्टा टी है इसकी वैल्यू आपकी 0 होती है। केवल डेल्टा टी की वैल्यू आपकी टी इक्वल टू 0 के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है और ये वैल्यू आपकी 2 से इन्फिनिटी तक है। तो 2 से इन्फिनिटी के बीच में जो डेल्टा टी है इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इस कारण से जो ये आपका इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। तो ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन, इसके अलावा इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल किए हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।